अब आप लोग सोचो, ये लोग हमेशा पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, या सर्जन, साइंटिस्ट, ये सब बन के ही आपसे क्यों बात करते हैं? उसका रीज़न है, अब गिफ्ट भेजना अफोर्ड कर सकता है, लाइन का मतलब है कि जब वो आगे आपसे बोलेगा कि बेब, माई लव, माई डियर, ठीक है, जो भी वो आपको बुला रहा है बंदा, आपको चाहे वो सिस्टर ही बना के बात कर रहा है, जब वो गिफ्ट भेजेगा तो आपके मन में ये सेकंड थॉट नहीं आएगा कि वो गरीब है तो मुझे इतना महंगा आइटम कैसे भेज सकता है। 1.5 लाख रुपए उनके चले गए इस स्कैम में, क्योंकि ज़्यादातर जगह लोगों के केस पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में रजिस्टर नहीं होते। हाँ, इस सब में भाई साहब मैं दिल से पुणे की जो पुलिस है ना, महाराष्ट्र पुलिस, स्पेशली पूना जो जॉन जो है, इसको मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सही में। कभी अगर मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा ना, तो यहाँ के कुछ ऑफिसर्स हैं, डेफिनेटली मैं उनके साथ इंटरव्यू करूँगा। तो ये वीडियो प्ले हो गई मेरी, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ स्टार्ट वर्चुअल कैमरा क्लिक करूँगा ना मैं, अब मैंने यहाँ स्टार्ट वर्चुअल कैमरा क्लिक कर दिया, अलाउ करा मैंने यहाँ पे कैमरा, ये देखो मैं नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वीडियो आ रही है मेरी, जो मैंने अभी आपके सामने OBS में प्ले करी। और तुम्हारी पूरी फैमिली को देखूंगा मैं कि जिसके लिए मैं परेशान हुआ हूँ, मतलब ऐसी उल्टी सीधी धमकियाँ इनको दी। और इंटरनेट पे यानी कि सोशल मीडिया हो गई, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, जिसको आप सोचते हो कि यार मेरा पर्सनल नंबर किसी पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद आपको नहीं पता, जाने अनजाने में ऑलरेडी आप अपना जो पर्सनल नंबर है वो पब्लिक कर चुके हो लाखों लोगों के लिए इंटरनेट पे। तो थोड़ा सावधान हो जाओ और समझदार हो जाओ, कि वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। ऑनलाइन स्कैम्स की इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कब कौन टारगेट बन जाए और एक विक्टिम बन के सब कुछ गवा बैठे। ऐसा ही एक केस में एक मैम का लेके आया हूँ आपके सामने, जिन्होंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए इस स्कैम में गवा दिए, और जो रिफंडेबल भी नहीं थे, यानी कि वो पैसा उनको वापस नहीं मिलना था, क्योंकि स्कैमर्स इस पैसे को पता नहीं कहाँ लेके गायब हो चुके हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि कहाँ गायब हो चुके हैं, तो उसके लिए वेट करो, वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इसको शेयर जरूर करना, कम से कम 2 लोगों के साथ, ताकि मेरी जो ये मुहिम है लोगों को स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड या थ्रेट से बचाने की, ये कामयाब हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाऊँ स्कैम्स और फ्रॉड से। प्लीज़ दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो मेरे पास एक मैसेज आता है, हेलो सर, मैंने आपकी पार्सल फ्रॉड की वीडियो देखी यूट्यूब पर, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, थैंक यू मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं। इवन आई वांट टू शेयर सेम स्कैम हैपन विद मी, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही स्कैम हो, और ये बहुत सारी लड़कियों के और लड़कों के साथ हो रहा है। खुशी की बात ये कि अब मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो ये आते हैं, जो थैंक यू भाई, मैंने आपकी वीडियो देख ली इसलिए मैं इस स्कैम से बच गया, मैं इस फ्रॉड से बच गई, ऐसे मैसेजेस आते हैं। उनको देख के थोड़ी दिल को तसल्ली मिल रही है। पर अभी भी ये 100% ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरा मोटिव है मैं इन स्कैम्स को जीरो कर दूं, कि केस ही ना बचे कोई इन स्कैम्स का, किसी के साथ ना हो। मेरे साथ स्कैम हुआ है, एक लड़के ने पायलट बनकर मुझसे बात की। अब आप लोग सोचो, ये लोग हमेशा पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, या सर्जन, साइंटिस्ट, ये सब बन के ही आपसे क्यों बात करते हैं? उसका रीज़न है, क्योंकि आप सोचो कि किस प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, तो आपके दिमाग में कुछ यही नाम आएंगे, या तो वो एक्टर हो, अगर एक्टर है तो वो आपसे बात क्यों करेगा, इसलिए उसको हटा दो। बाकी ऑप्शन क्या बचते हैं, वो इंजीनियर होगा, पायलट होगा, डॉक्टर होगा, साइंटिस्ट होगा, रिसर्चर होगा। तो ये सारे नाम सुनते ही आपको लगता है ये व्हाइट कॉलर जॉब है, या वो कैप्टन होगा किसी शिप का, तो इस पर अंधा पैसा होगा। बंदा मतलब आपको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये जब मेरे को लाखों के गिफ्ट ये भेजना अफोर्ड कर सकता है। ये इसकी एक स्क्रिप्टेड लाइन होती है स्कैमर्स की। अब गिफ्ट भेजना अफोर्ड कर सकता है, लाइन का मतलब है कि जब वो आगे आपसे बोलेगा कि बेब, माई लव, माई डियर, ठीक है, जो भी वो आपको बुला रहा है बंदा, आपको चाहे वो सिस्टर ही बना के बात कर रहा है, जब वो गिफ्ट भेजेगा तो आपके मन में ये सेकंड थॉट नहीं आएगा कि वो गरीब है तो मुझे इतना महंगा आइटम कैसे भेज सकता है। उसने पहले ही कहा मैं पायलट हूँ, यानी कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये तुम्हें अपनी 1 महीने की सिर्फ सैलरी में से दे रहा हूँ। आप सोचोगे कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है तो मुझे 5-10 लाख रुपए के गिफ्ट ऐसे ही दे देगा। अरे समझ जाओ भाई, समझ जाओ, कोई नहीं देता ऐसे ही। ये उसकी प्रोफाइल का URL है, ये प्रोफाइल भी डिलीट हो चुकी है, तो डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये उसकी प्रोफाइल है, इसने मुझसे अलग से काफ़ी पिक्स और पासपोर्ट भी भेजा है। अभी मैं आपको पासपोर्ट भी दिखा दूंगा और पिक्चर भी दिखा दूंगा जो इसने भेजी है। इसने मुझसे कहा कि एक पार्सल भेजा है, उसको डिलीवरी चार्ज मुझे पे करने होंगे। जो पार्सल इन्होंने भेजा है कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, UK से वो पार्सल आया है। और मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, तो बोला कि वो वापस कर देगा, अभी वेनेजुएला में है,
और अगले हफ्ते वापस अपने घर आ जाएगा, जो कि टेक्सास अमेरिका में। क्या पार्सल वापस नहीं, वो पैसे वापस कर देगा, अभी तुम दे दो प्लीज, ये पैसे पे कर दो। सर काफ़ी ज़्यादा कर दिया। मैंने उसको पूछा बहन को कि आपने कितना पे कर दिया, उन्होंने 1,43,000 रुपये इस स्कैम में पे कर दिए। 1,43,000 बोले तो 1.5 लाख रुपये उनके चले गए इस स्कैम में। इसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, ये और पैसा मांग रहा है और ये मांगते हैं, लास्ट तक मांगेंगे। लोग 2-2 करोड़ दे चुके हैं सर इन स्कैम्स में, समझ रहे हो आप। कह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देगा, पार्सल में पैसे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपने मुझे पैसे भेजे और आप मुझे ही धमकी दे रहे हैं कि मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दोगे। और कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे इसलिए क्योंकि मैं 27-28 साल का हो चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं। अरे भाई मत डरो, कोई माइकल लाल आप पे केस नहीं कर सकता साला ऐसे, समझ रहे हो। किसी में इतना दम नहीं है, वो पैसे भेज, मतलब मैं आया आपके सामने, मैंने सिगरेट जलाई, धुआं फेंका, अब पब्लिक में स्मोकिंग करने के जुर्म में चालान आपका कट जाएगा क्या? कैसी बात करते हो यार आप लोग। पर ये जो बहन है, इन्होंने डर के मारे पैसे पे कर दिए लास्ट में। इनको लगा कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग में ना फंस जाए। उसका रीज़न भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लड़कियों को डर रहता है कि या तो फैमिली में ना पता चल जाए, कहीं फैमिली में पता ना चल जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी कीमत इस पैसे से भी ज़्यादा हो, समझ रहे हो। जैसे कि एक लड़की ने कुछ पैसे उधार लेके इस स्कैम में फंसी, वो पैसे रिफंड करने को उसको वो काम करने पड़ गए जो शायद मैं नहीं चाहता कोई लड़की करे। उसने वो काम करे, वो 60-65 हज़ार रुपये रिफंड करने के लिए, क्योंकि वो अपने घर नहीं बताना चाहती थी कि उनने ये पैसे उधार लिए हैं, वरना उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन रुकवा देते। और यही कारण था कि मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी, इतनी सारी वीडियोस बनाई कि वो केस याद आती ना दिमाग भी एकदम शांत हो गया। तो प्लीज़ इन चक्रों में मत पड़ा करो। और आपको डाउट होता है ना किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझे मैसेज कर दो और 24 घंटे वेट कर लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। पुलिस में गई मैं साइबर सेल में, पर वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर जगह लोगों के केस पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में रजिस्टर नहीं होते। हाँ, इस सब में भाई साहब मैं दिल से पुणे की जो पुलिस है ना, महाराष्ट्र पुलिस, स्पेशली पूना जो जॉन जो है, इसको मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सही में। कभी अगर मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा ना, तो यहाँ के कुछ ऑफिसर्स हैं, डेफिनेटली मैं उनके साथ इंटरव्यू करूँगा, क्योंकि सबसे ईजिली अगर कहीं एफआईआर साइबर क्राइम की रजिस्टर हो रही है ना, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो मुझे लगता है पुणे के अंदर ही हो रही है। पुणे से जितने भी लोगों के कॉल आते हैं ना, वो थाने जाते हैं जब बोलने पे, तो उनकी ईजिली एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। वरना बाकी जगह तो एक थाना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और बंदा हार मान के घर आ जाता है। यही चलता रहता है। और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि पेमेंट नहीं किया तो तुम देखना तुम्हारे घर वाले झेलेंगे। अब भाई कोई भी डर जाएगी, खासकर लड़कियां ऐसी चीज़ों में डर जाती हैं। मैंने तो लड़कों को डरते देखा, ऐसा फटके चार हो जाती है बंदों की। और ये फोटो नेट से उठाई और दे दी। अब आपको ये पासपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ना सर, ये फोटो ध्यान से देखो, आप ये ध्यान से देखो, तो ये फोटो अलग से उठा के लगाया गया है। अब आप बोलोगे सुधीर भाई अलग से लगाया, कैसे लगा दिए, पासपोर्ट नाम वगैरह सब मैच कर। तो देखो मेरे भाइयों, सुधीर भाई को ज्ञान देने से पहले आप ये देखो बाबा का अखंड ज्ञान। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा USA पास, अरे पासपोर्ट की स्पेलिंग यही होती है ना, नहीं PA, हाँ सही है चलो। और यहाँ मैंने पासपोर्ट लिखा और यहाँ देखो ये पासपोर्ट आ गया। अब ऐसे ही मेरे को यहाँ क्लियर पासपोर्ट भी मिल जाएंगे एक दो। अब मैंने इसको ओपन इमेज न्यू टैब में करा। अब इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे फोटो नया ला रहा है। अब इस फोटो पे देख रहे हो ये लाइन आ रही है ना अलग अलग सी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रही इसके फेस पे, यहाँ पे क्लियर है। ये आप देखो यहाँ कोई लाइन आपको दिख रही है, क्योंकि ये फोटो अलग से लगा है, नाम भी एडिटेड है। बट आप लोगों को नहीं पता, और मैं मानता हूँ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता होता अगर मैं ऐसी वीडियोस नहीं बना रहा होता तो ये सब फेक पासपोर्ट है। अब आपको ये दिख रहा है ये URL, ये वेबसाइट भी फेक है। कोई भी ऐसी ट्रैक, ये वेबसाइट 500 रुपये में बन जाती है 2 मिनट में। आपको इन पर ट्रस्ट नहीं करना सर, ये कोई जेन्युइन कोरियर वेबसाइट नहीं होती। ये पार्सल ट्रैक करने के लिए कोड है, कोड मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि आप जानते हो उसमें इनकी डिटेल्स थी पर्सनल। और मैंने एक बार फेस कंफर्म करने के लिए वीडियो कॉल की थी, यही फेस था। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया, अभी भी बता देता हूँ। ये ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ये OBS दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, एक सॉफ्टवेयर आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कैप्चर डिवाइस करते हैं। अब ये वीडियो कैप्चर डिवाइस कर दी मैंने, तो ये तो मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे मीडिया सोर्स पे गए, ब्राउज करा हमने HDV सेट। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, वेट कर लो, मुझे दुख होता है, 1.5 लाख का कंप्यूटर हैंग हो रहा है।
सॉरी 1,30,000 का। और सपोज मैं किसी फोल्डर में गया, जैसे ये वाला मान लो आप, अब यहाँ पे मेरी ये एक वीडियो है, मैंने इस वीडियो को पिक करा और मैंने इसको ओके करा, तो ये वीडियो प्ले हो गई मेरी, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ स्टार्ट वर्चुअल कैमरा क्लिक करूंगा ना मैं, अब मैंने यहाँ स्टार्ट वर्चुअल कैमरा क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी मेरे को कहीं कैमरा यूज करने की जरूरत पड़ेगी ना अपना, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है ओमेगल, शायद इस पे काम कर जाए, देख लेते हैं कर जाए तो। और वीडियो पे गए हम, कंफर्म, वैसे तो ये ब्लॉक कर देगा, अलाउ करा मैंने यहाँ पे कैमरा, ये देखो मैं नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वीडियो आ रही है मेरी जो मैंने अभी आपके सामने OBS में प्ले करी, और मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भैया ये जो बंदा है ये कोई और है और बोल कोई और रहा है, समझ रहे हो। मतलब आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना, आपको लगेगा ये वीडियो कॉल चल रही है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब वो देखो नमूने कैसे देख रहे थे एनीवे सॉरी फॉर दिस। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्टॉप वर्चुअल कैमरा। तो आपको लगता है आप रियल बंदे से बात कर रहे हो, बट वो रियल नहीं होता, वो ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज करता है। और मैंने एक बार फेस कंफर्म करा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये जो थी ये डिटेल यहाँ पे मैंने ट्रैक करा। अब यहाँ देखो इन्होंने, अच्छा स्कैमर्स ने मेरे से एक अच्छी चीज क्या सीखी, मैं इनको टोकता था कि पार्सल है या वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ कोई बंदा है, तो अब क्या यूनाइटेड स्टेट से निकला और सीधा इंडिया आ गया, तो इन्होंने ये डेस्टिनेशन घटा दिया है ताकि आपको यकीन हो जाए ये बाय एयर आ रहा है, हेल्ड ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग। और घंटा मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ कुछ ऐसा, क्या बोलूँ यार मैं, गालियाँ निकलती हैं गंदी गंदी। और ये 1200 USD इन्होंने हवा में लिख दी और आप लोग पे कर देते हो पता नहीं कैसे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब, ये जो आप देख रहे हो ये सब फेक है, ये ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब गलत लिखा है, ओरिजिन कभी यूएस से नहीं आएगा सर, यूएस से ओरिजिन कभी आ ही नहीं सकता, समझ लो। आप लिख के ले लो मुझसे, यूएस से कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे यूएस से क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज से बनी हुई वो है, मतलब यूएसए में काफी सारी कंट्रीज आती हैं, तो उस कंट्री का नाम आएगा कि ये किस कंट्री से आ रखा है, ऐसे नहीं यूएसए, समझ जाओ आप बस शॉर्ट में, ज्यादा मुझे भी नहीं पता कि मैं ज्ञान दे पाऊँ। तो ये सब गलत है, हेल्ड ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग, आपको इतना समझना है। अब सर वो अभी भी पैसे मांग रहा है, इन लोगों में बहुत हिम्मत होती है, इनमें बच्चे कोई हिम्मत नहीं होती। आप थोड़ा टेढ़ा पड़ जाओगे ना इनकी, ठीक है। और मुझे धमकी भी दे रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं आपको, एवरी लॉस्ट यू कॉज मी एवरीथिंग यू विल पे फॉर एवरीथिंग, तुम्हारी वजह से जो भी कुछ मुझे नुकसान हुआ है उसकी सब कीमत तुम्हें देनी है। यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तुम देखोगी कि तुम, मतलब जो भी कुछ है नॉनसेंस, यू कांट गो जस्ट लाइक दैट, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू माई अंकल इमिग्रेशन एंड सॉरी अंकल इमिग्रेशन क्या होता है ये आई विल मेक श्योर यू एंड योर एंटायर फैमिली सफर फॉर दिस। तो भाई वो बच्ची डर गई, बच्ची मतलब शी इज वर्किंग वूमेन, और तभी वो 1.5 लाख रुपए पे कर पाई, बट फिर भी डर गई कि क्या बताऊं किसी को। मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूंगा, आपके दोस्त तो होंगे वो जो हमारे साथ बचपन से खेलते हैं, उधम करते हैं, जिनके साथ हम सारी हरामखोरी करते हैं। ऐसे दोस्त किस दिन काम आते हैं सर, इसी दिन के लिए होते हैं कि जब आप मुसीबत में उनसे कंसल्ट कर लो जाके। वो इसलिए नहीं होते कि आप उनसे दुनिया भर की बकैती करोगे, उनसे बातचीत करो कि यार ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या करूँ, धमकी दे रहा है। आप पे नहीं होती, पक्का हर ग्रुप में एक ऐसी लड़की, एक ऐसा लड़का होता है जो सब ये फालतू के झमेले झेल लेता है, समझ लो। तो उनको बोलो, कंसल्ट करो, तभी आप बचोगे सर। दोस्त इसीलिए होते हैं, समझ रहे हो। डरो मत किसी से, अगर आप सही हो तो आप सही हो, ज्यादा से ज्यादा कभी मान लो इन रियलिटी भी कुछ होगा तो मरोगे, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा मैं सीरियस कह रहा हूँ यार, डरने वाली कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, समझ रहे हो। अटल रहो, अड़ित रहो। मेक श्योर यू पे फॉर एवरी अमाउंट, एवरीथिंग यू कॉस्ट मी द लॉस्ट एंड डैमेज। उसके बाद आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद यू, आई विल मेक यू एंड योर एंटायर फैमिली सफर फॉर व्हाट यू डिड, वॉच एंड सी। तुम्हारी पूरी फैमिली को देखूंगा मैं कि, और जिसके लिए मैं परेशान हुआ हूँ। मतलब ऐसी उल्टी सीधी धमकियाँ इनको दी और ये डर गए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मुझे ये बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब तक पुलिस ने ये बैंक अकाउंट सीज कर दिए होंगे, नहीं करे होंगे तो सर वोट तो आप ही करते हो बहुत सारे फैक्टर देख के, जैसे कास्टिज्म, आपके चाहते नेता है ना, एजुकेशन को तो हमने आज तक सपोर्ट ही नहीं करा, तो उसका रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इन अकाउंट्स में हुई थी ट्रांजैक्शन, उसके बाद ओके एंड पेमेंट कैसे की थी आपने, तो यूपीआई किया था इन्होंने। ये रही उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, 13, 93,208, 44,000, 6,000। तो
तो ये टोटल इन्होंने पेमेंट पे कर दी। आपने इसको 208 रुपये किस लिए पे करे, 208 मतलब मैंने ये वाले पूछे, ये इसलिए पे करे इन्होंने चेक करने के लिए कि भैया पहले जो पैसे दिए हैं वो अकाउंट सही है या गलत है। तो दोस्तों आपको ना पता है क्या, ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी कि पहली बात, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसे दे रहे हो तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दो, या hullulululu.com पे जाके देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो आप। दूसरा, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप पे इतना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो इस गरीब को दान कर दो, ठीक है। डिस्प्ले पे QR कोड नजर आ रहा है, ये समझ लो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो इस काम के लिए। हाँ, सीरियसली कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको लग रहा है ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, स्कैम्स के खिलाफ जागरूक कर रहा हूँ, और ये काम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे कोई भी एक स्मॉल अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं मेरे इस काम को। एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पे सारे लोग जो इस स्कैम्स के खिलाफ फाइट कर रहे हैं मेरे साथ मिलके जुड़े हुए हैं, आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हैं और पूरे भारत में लोगों को जागरूक कर सकते हैं साइबर क्राइम के खिलाफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक।